सभी को नमस्ते। आइए हम अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपके आशीर्वादों के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए तो यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं एक आत्मा इस संसार में एक विशेष शरीर को लेकर अपनी किसी विशेष लेसन्स को सीखने के लिए आया हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे सारे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे सारे चक्रा और ऑरा को बैलेंस करें। कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। प्रभु परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर,
मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को गोल्डन एनर्जी से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। इस हफ्ते हम अपने और अपनी आत्मा के उत्थान के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें हमने विशेष रूप से सेल्फ डाउट और सेल्फ लव के बारे में डिस्कस किया। आज हम उसी का एक्सटेंशन लेते हैं और बात करते हैं एडिक्शन के बारे में, लत के बारे में, इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और इसके कारण हमारे जीवन में जो भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है और उसके सुधार के बारे में चर्चा करते हैं। एडिक्शन, लत क्या होती है? लत या एडिक्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष वस्तु या गतिविधि में इतना आकर्षित हो जाता है, लिप्त हो जाता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। उदाहरण के लिए अलग अलग तरह के लत, एडिक्शन हमारे सामने होते हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, वीडियो गेम खेलने का एडिक्शन, खाने का एडिक्शन, सेक्स का एडिक्शन, काम करने का एडिक्शन, किसी भी तरह का ये एडिक्शन हो सकता है, जिसके कारण हम अपने ही अंदर कई बार तनाव, संघर्ष, चिंता, इसके नहीं मिलने पर अकेलापन, यह हमारे किसी परिवार के इतिहास के कारण हो सकता है, ऐसा हम मानते हैं। हमारी किसी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, उसकी समस्या को दर्शाता है। अगर हमको एडिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है, उस पे हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने रिलेशनशिप में इसके कारण समस्या को देखते हैं या किसी काम को करने की स्थिति को टाल देते हैं, कार्यों से भाग जाते हैं, कमी कर लेते हैं, हमारी हेल्थ पे इसका गलत प्रभाव पड़ता है, तो यह सब कहीं ना कहीं उस एडिक्शन के कारण हो रहा है। सामान्यतः कहा जाता है कि एडिक्शन का मूल कारण होता है खालीपन, दूसरों के ऊपर निर्भरता। आत्मनिर्भरता नहीं है, हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने आप को ही कहीं ना कहीं बिजी रखने की कोशिश करते हैं और किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं है, पर हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि वह कब हमारी आदत हो गई, हम उस लत में पड़ गए, शामिल हो गए और हमने उसको सहर्ष अपने जीवन का हिस्सा मान लिया, उसको सामान्य मान लिया और ऐसा लगता है कि बस हम इसको करते ही जाएं और आगे बढ़ते जाएं, हमारी जिंदगी आसान है। इस स्थिति से बाहर निकलना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। हम स्वीकार ही नहीं करते कि यह हमारी किसी कमी के कारण हुआ है। मास्टर च्वाक सुई कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा भोजन है जो आपकी आत्मा को विकसित करता है। प्यार करने का मतलब प्रदान करना है।
और अगर हम स्वयं से प्यार करने लगें तो हम इस जीवन में इस खालीपन को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आइए आज हम अपने अंदर भरी हुई इस एडिक्शन की भावना को, इस एनर्जी को खत्म करने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखें। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परम पिता, हे जगत माता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा हूं। सबसे पहले अपने आप को भी प्रणाम करती हूं। नमस्ते। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आप में भगवान का रूप देखती हूं। नमस्ते। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपके अंदर की दिव्यता को प्रणाम करती हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हे प्रभु परमेश्वर, मेरी इस आत्मा को, मेरे इस भौतिक शरीर को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। हे इस दुनिया को बनाने वाले रचिता, आपका धन्यवाद मुझे गोल्डन और पिंक एनर्जी से भरने के लिए, मेरी आत्मा को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भरने के लिए। महसूस करें। अब अपने इस जीवन को याद करें और सोचें, आप अपने इस जीवन में अभी तक किस एडिक्शन के सहारे जी रहे हैं। उसको खोजें, उसको सामने लेके आए। सबसे पहले मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर जो भी एडिक्शन की भावना है वह ड्रग एडिक्शन से संबंधित है, या अल्कोहल एडिक्शन से संबंधित है, या गैम्बलिंग एडिक्शन से संबंधित है, या सोशल मीडिया एडिक्शन से संबंधित है, गेम खेलने के एडिक्शन से संबंधित है, खाने के एडिक्शन से संबंधित है, सेक्स के एडिक्शन से संबंधित है, लगातार काम करने के एडिक्शन से संबंधित है, या इसके अलावा और कोई भावना है जो आपने आइडेंटिफाई करी है अपने लिए। वह मेरे जीवन में किसी भी परिस्थिति में आई हो, जो भी मेरे अंदर डर की भावना आती है, वह मेरे तनाव, मेरे अवसाद, मेरे चिंता, मेरे अकेलेपन, मेरी पारिवारिक परिस्थितियां, मेरे मेंटल हेल्थ के कारण आती है। आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह सब मेरी ही गलती के कारण आती है। इसके लिए और कोई दोषी नहीं है। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं।
हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे मेरी प्यारी आत्मा, इन एडिक्शन की एनर्जी को मेरे अंदर से खत्म करने के लिए मुझे पहला कदम उठाना है, मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, मेरे अंदर इन सभी भावनाओं को किसी भी स्थिति या परिस्थिति में यह उत्पन्न हुई है, उन सारी घटनाओं को, उन सारे विकारों को जो मेरे सिस्टम के अंदर हैं, जो एडिक्शन से संबंधित हैं, जो मेरे जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट बनकर खड़े हुए हैं, मैं उसे अपने जीवन से हटाना और मिटाना चाहता हूं। हे कर्मों के देव, मेरी मदद करें। उन्हें हटाने और मिटाने के लिए मेरी मदद करें। मैं अपने अंदर से इन सारी भावनाओं को कण कण से, अपने शरीर के इन सारी भावनाओं को खत्म करके हे सूर्य देवता, आपकी तरफ भेज रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें, जला दे में, नष्ट कर दे में, भस्म कर दे में। आपका धन्यवाद। सारी एनर्जी निकल कर जा रही है, उसे जाने दें। मेरी इन कमजोरियों को अभी तक मेरे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना भी एक कारण है मेरे आत्म संदेह का। आज मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसके लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं और इन सारी दूषित ऊर्जाओं को अपने सिस्टम से बाहर निकाल फेंकने के लिए तैयार हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हे लॉर्ड ऑफ कर्मा, इन सारी ऊर्जाओं को लॉर्ड सूर्य के पास भेज दें। मेरी मदद करें। मैं इन सारी ऊर्जाओं को अपने सिस्टम से खत्म करना चाहता हूं। आपका धन्यवाद। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए होंगे जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली होगी, जिसके कारण जब भी ऐसी कोई परिस्थिति मेरे वर्तमान जीवन में आती है, मैं उससे भाग जाता हूं, निर्णय लेने से कतराता हूं, जिसके कारण मेरे जीवन में खालीपन आया है। उसको भरने के लिए आसान तरीका एडिक्शन, मैंने उसका सहारा लिया है। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने उसको सही माना, वास्तव में वह सही नहीं था। आज मुझे पता चला कि यह एडिक्शन मेरे भविष्य के लिए, मेरे आगे बढ़ने की स्थिति में एक बहुत बड़ा हर्डल है। आज मैं यह स्वीकार करता हूं, है मेरी प्यारी आत्मा, और इसके लिए अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से ही माफी मांगता हूं। मास्टर चुआकॉक सुई कहते हैं, जो भी करो मॉडरेशन में करो, बैलेंस बनाकर करो। एडिक्शन कभी भी बैलेंस बनाकर नहीं हो सकता। इसलिए इस दूषित ऊर्जा को अपने सिस्टम से बाहर निकालने के लिए मैं तैयार हूं। हे कर्मों के देव, मेरे अंदर जो भी एडिक्शन की भावना है, खालीपन है, उसे पूरी तरह से मेरे सिस्टम से निकालकर बाहर फेंक दें।
उसे मेरे सिस्टम से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। अपने आप से प्यार करने की भावना मेरे अंदर भरने का धन्यवाद। मैं अपने आप की इस गलती को स्वीकार करता हूं, अपने आप से माफी मांगता हूं, अपने आप को माफ करता हूं। मैं यह गलती आज के बाद नहीं दोहराऊंगा। यह विश्वास दिलाता हूं, हे मेरी प्यारी आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, कृपया मुझे माफ करें। स्वीकार करना ये कदम है। मैं स्वीकार करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझ पर प्यार, शांति, समझदारी, इन सारी बातों को समझने की शक्ति का आशीर्वाद दें। मेरी आत्मा के उत्थान के लिए जो सही है वह सारे आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए। कंपैशन एंड मर्सी के मंत्रा का हम उच्चारण करेंगे। ओम मनी पद्मे ओम ओम मनी पद्मे ओम ओम मनी पद्मे ओम। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्मसम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं और आत्म जागरूक हो जाऊं, जिससे अपने अंदर की कमियों को पता कर उसे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ सकूं। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने एवं सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे शरीर को निरोगी बनाने के लिए, उसका आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। साथ ही मुझे इतनी शक्ति दे कि हर परिस्थिति में मैं अपने आप से प्यार कर सकूं, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार को साझा कर सकूं। इसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, इन सारी बातों को समझने की शक्ति और हमारे इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच नियुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। थैंक यू। फिर मुलाकात करते हैं मंडे को। तब तक के लिए नमस्ते। सैटरडे और संडे को भी आप क्या कर सकते हैं, पुराने किसी भी वीडियो को देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं मंडे को एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।